बीच जंग छिड़े तकरीबन 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है और बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर अभी भी रूसी हमले लगातार जारी हैं। लुत्सबोलिन पर मिसाइल से हमला। राजेश पवार बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। राजेश, इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट आपके पास? कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर लगातार खतरे के सायरन गूंज रहे हैं? देखिए मालिका, जैसे मैंने कल कहा था कि रूस का जो पहला फेस ऑपरेशंस का वो उन्होंने बोला कि खत्म हो गया है, और इसका अर्थ ये था, जैसे मैंने कल बोला था, कि वो अभी जो पूर्व और दक्षिण यूक्रेन है वहां अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करेंगे, मजबूत करेंगे। जो इलाके उन्होंने जीत लिए हैं, जहां ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, और जो जो पश्चिमी यूक्रेन है वहां उनका लगातार प्रेशर एयर अटैक से रहेगा। अगर आपको याद हो, यही चीज मैंने आफ्टरनून में बोली थी और यही हो रहा है अभी। वो पश्चिमी यूक्रेन जो है, लवीव, इवानो फ्रांको एरिया, उसमें वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन वहां लगातार एयर प्रेशर बना के रखेंगे। और ये एक इशारा उनका ये भी है कि कोई भी चीज जो यूक्रेन में एंटर हो रही है, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, हम यूक्रेन को ये हथियार देंगे, ये प्रणाली देंगे, लेकिन वो आएगी कहां से? उसको आना सिर्फ लैंड बॉर्डर से है, पोलैंड या हंगरी से। और चप्पे चप्पे पर इस वक्त रूस सर्वेलेंस कर रहा है और वो ये बताना चाहता है कि वो किसी भी टारगेट पे अपनी मनमर्जी से जब चाहे हमला कर सकता है, और वो कंट्रोल करेगा कि क्या यूक्रेन के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा। जहां तक शहरों का सवाल है, देखिए कीव में कल कोई सायरन नहीं बजा है, कीव में शांति है। यहाँ आसपास काफी हद तक लड़ाई थम चुकी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खार्किव में काउंटर अटैक किया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, वहां लड़ाई हुई है। इसके अलावा दक्षिण में जो खरसन का एरिया है, वहां कुछ एरियाज को यूक्रेनियन फोर्सेस ने वापस लेने की कोशिश की है। इसके अलावा ग्राउंड पे लड़ाई जो है कल के दिन पिछले 24 घंटे में बहुत लिमिटेड रही है। मलिका, एक बार फिर से गौरव का रुख करना चाहेंगे। गौरव, आप पोलैंड में भी मौजूद थे और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हम यूक्रेन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, नेटो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और हर संभव मदद यूक्रेन को अमेरिका देने के लिए तैयार दिखा, और साथ ही पुतिन को कसाई तक कह डाला। बाइडेन की ये जो तमाम बड़ी बातें हैं जो पोलैंड से उन्होंने कही, क्या रुख इस युद्ध का अब उस बयान के बाद आपको नजर आ रहा है? जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को, अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को काफी अपशब्द कहे, और ये पहली बार नहीं है। कभी वो उनको कसाई कहते हैं, कभी उन्हें किलर कहते हैं, कभी वॉर क्रिमिनल कहते हैं, कभी फॉर गॉड सेक व्हेन हाउ लॉन्ग विल दिस मैन रिमेन, रिजीम चेंज कब होगा, इस तरह की बातें करते हैं, और फिर व्हाइट हाउस को फिर उस पर लीपापोती करनी पड़ती है। तो ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी तरफ से तो बहुत बयान दे देते हैं कड़े, लेकिन उसके बाद क्या होता है? यूक्रेन की प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग थी कि उनको लड़ाकू विमान दिए जाएं, वो नहीं मिल रहे हैं। उनकी दूसरी प्रमुख मांग थी कि उनको S-300 सिस्टम दिया जाए। S-300 एक बहुत ही सक्षम एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड है, जो रूस के लड़ाकू विमान हो या मिसाइलें हो या रॉकेट हो, उन सबको ध्वस्त कर सकता है, करने में खासा सक्षम है। वो उनको नहीं मिल रहा है। उन्होंने टैंक मांगे, उनको टैंक नहीं मिल रहे हैं। उनको मिल रहे हैं तो महज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे एनलॉज हो, या उनको मिल रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर। इन छोटे हथियारों से वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ सकता है, ऑफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ सकता। और इसीलिए कल जब यूक्रेन के लोगों की मेरी पोलैंड में वॉर्सो में बात हो रही थी, तो कई एक्टिविस्ट ने कहा, वॉर इज ऑल अबाउट ओल्ड मैन टॉकिंग एंड यंग मैन डाइंग। वृद्ध लोग बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन युवा वर्ग है जो मारा जाता है। और यही समय यूक्रेन में हो भी रहा है कि वृद्ध लोग विश्व भर में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग यहां मारा जा रहा है, जिन्हें हथियार की आवश्यकता है वो मिल नहीं रही है। मल्लिका।